एक बार फिर आप सभी का द डेवलपमेंट कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज हम देखेंगे अतिथि शिक्षक भर्ती के बारे में। जो न्यू अपडेट्स पोर्टल पर आए हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे। चलिए तो देखते हैं क्या नवीनतम सूचना आई है पोर्टल पर। देखिए क्या हुआ था कि अतिथि शिक्षक भर्ती के लिए कई शिक्षक साथियों ने आवेदन किए थे, जिसमें मैं आपको बताता हूँ इन्फॉर्मेशन जो आई थी, जो नोटिस आया था हमारे पास। उसमें क्या हुआ था देखिए, गतिविधियां, कार्रवाई स्तर और समय सीमा। तो पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग टर्म रिक्तियों का अपडेशन शाला प्रभारी द्वारा किया जाना था, जिसकी तारीख थी, समय सीमा जो थी 26/6/2025 से 29/6/2025 तक इनको करना था। ठीक है गाइस, चलिए ये यहाँ पर करना था। उसके बाद में सेकंड पॉइंट नोटिस बोर्ड पर आया था पोर्टल पर, अतिरिक्त रिक्ति हेतु मांग दर्ज करना। संकुल प्रचार द्वारा अतिरिक्त शिक्षक की मांग को दर्ज करने का जो समय दिया गया था 26/6/2025 से 29/6/2025 तक। और तीसरा पॉइंट जो दिया था पोर्टल पर, सूचना जो दी गई थी इन्फॉर्मेशन, अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर रिक्तियों का प्रदर्शन होना था राज्य स्तर से, स्टेट लेवल पर 30/6/2025 तक, है ना। जो कि संकुल प्रचार द्वारा, कई संकुल प्रचारों द्वारा रिक्तियों का जो है अपडेशन पोर्टल पर प्रदर्शित नहीं किया गया था, है ना। चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं, विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा GFMS पोर्टल पर उपस्थिति हेतु रिक्वेस्ट दर्ज करना, है ना। जो पुराने कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं उनकी जो ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट है उनको करना थी, 30 से 2 तारीख तक भी कर सकते हैं। 30 पर क्या हुआ, संकुल प्रचारियों द्वारा पोर्टल पर रिक्तियों का जो है प्रदर्शन हुआ, शो की गई रिक्तियाँ। उसके बाद में जो कार्यरत अतिथि शिक्षक है उनके द्वारा जो है, उनके द्वारा कार्यरत अतिथि शिक्षकों के द्वारा जो है क्या हुआ आपको बताता हूँ, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी गई, है ना। ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजी गई 1 से 2 तारीख तक जो है विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक संकुल प्रभारी को ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, है ना। पांचवा पॉइंट क्या है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट भेजने के बाद क्या करना है, जो विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक है उनको करना है, शाला प्रभारी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अतिथि शिक्षक द्वारा की गई उपस्थिति रिक्वेस्ट का प्रमाणीकरण कर उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तो क्या करेंगे, शाला प्रभारी को क्या करना होगा कि जो विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षक द्वारा जो रिक्वेस्ट सेंड की गई है उसका जो क्या है उसको वेरीफाई करना है, उसको अप्रूव करके और ज्वाइनिंग करवानी है विगत सत्र में कार्यरत अतिथि शिक्षकों की, है ना, जिसकी तारीख है 1 तारीख से 3 तारीख तक ये कार्य संपन्न संकुल प्रचार को करना है। ठीक है गाइस, चलिए आगे देखते हैं। आगे की बात हम करते हैं। देखिए क्या है, अभी भी क्या है कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर जो है, एजुकेशन पोर्टल 3 वेबसाइट अपग्रेडेशन होने के कारण कुछ समय के लिए बंद रहेगी, धन्यवाद। इस तरह का पॉपअप दिखा रहा है अभी एजुकेशन पोर्टल पर, क्योंकि अभी रिक्तियों का अपडेशन चल रहा है, ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट चल रही है, तो काफ़ी सारे अतिथि शिक्षक विगत सत्र में कार्यरत थे, तो एकदम से पोर्टल पर लोड भी आ रहा है, तो पोर्टल हैंग भी हो सकता है। ठीक है गाइस, पोर्टल पर अपडेशन का कार्य भी जारी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये इस तरह से आपको क्या करना है, वेबसाइट पर जा करके एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपको जाना है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ये जो दिख रहा है अतिथि शिक्षक पोर्टल, यहाँ पर जाकर आपको लॉगिन करना होगा, है ना। यदि आप लॉगिन नहीं करते हैं और यहाँ अतिथि शिक्षक पोर्टल पर जाने के बाद आपको 3-4 ऑप्शन दिखाई देंगे, ब्लॉक वाइज दिखाई देगा, जिला स्तरीय रिक्तियाँ दिखाई देगी, आपके जिले स्तर में कितनी रिक्तियाँ खाली है, संकुल वाइज रिक्तियाँ देख सकते हैं आप। ओके गाइस, संकुल वाइज रिक्तियाँ देख सकते हैं। ठीक है, और भी मैं आपको बता देता हूँ, जो एजुकेशन पोर्टल 3.0 है वहाँ पर रीजॉइनिंग रिक्वेस्ट के ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो संकुल प्रचार के पास आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। वहाँ से रिक्वेस्ट जाने के बाद वह सक्सेस होगी, सक्सेस होने के बाद आपको वेरीफाई किया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ आपको डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेकर जाना है। देखिए आपको करना क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स में आपको जो है दस्तावेज लेकर जाने हैं। नंबर 1, आपको आधार, अपना आधार लेकर के जाना है ज्वाइनिंग करने के बाद, ऑनलाइन ज्वाइनिंग के बाद आधार की फ़ोटोकॉपी जो होती है। फिर SSM ID लेकर जाना है, जिसे हम समग्र ID कहते हैं, समग्र ID आपको लेकर के जानी है। इसके बाद में आपने जो पात्रता निकाली है, TET जो परीक्षा पास की है
उसकी एक फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? फ़ोटोकॉपी। एक फ़ोटोकॉपी लेकर जाना है ना? समस्त शैक्षणिक दस्तावेज़ जो आपने स्कोर कार्ड में लगाए हैं या उनको अपलोड किया है, उसकी भी फ़ोटोकॉपी लेकर जानी है। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया है, डी.एड, वी.एड वगैरह किया है, इन सब की फ़ोटोकॉपी लेकर आपको संकुल प्रचार के पास लेकर के जाना है, जहाँ से आपके दस्तावेज़ों का वेरिफ़िकेशन होगा। और एक पासबुक की फ़ोटोकॉपी भी लेकर जानी। 5वें पॉइंट में आपको क्या करना है? बैंक खाता, बैंक पासबुक जो होती है, पासबुक को भी आपको पासबुक की फ़ोटोकॉपी आपको लेकर के जाना है संकुल पर। तो 5 डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से लेकर जाना है? नंबर 1 आधार, नंबर 2 समग्र आईडी, नंबर 3 आपने जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर रखी है वह आपको लेकर के जाना है। उसके बाद में शैक्षणिक दस्तावेज जो भी ग्रेजुएशन वगैरह आपने की है, चौथे नंबर पर, है ना? शैक्षणिक दस्तावेज और उसके बाद में पासबुक की फ़ोटोकॉपी, इनका एक सेट बनाकर आप संकुल प्रचार को ये सारी प्रतिलिपियाँ जो है जमा करेंगे। और फिर उसके बाद संकुल प्रचार जो है आपको वहाँ से वेरीफाई करके अप्रूव्ड कर देंगे। इस तरह से आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, है ना? चलिए, और इसके बाद में क्या होगा, जैसा कि आप जानते हैं अतिथि शिक्षक भर्ती जो है, अतिथि शिक्षक भर्ती जो है 2 चरणों में संपन्न होगी। पहला चरण जो है 2 तारीख को समाप्त हो जाएगा। पहला चरण 2 तारीख को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद में क्या होगा, पहला चरण जैसा कि 2 तारीख तक समाप्त हो जाएगा। कैसे हो जाएगा कि जो पहले चरण में क्या होना है, जो विगत सत्र से कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं, केवल उन्हीं की ज्वाइनिंग होगी। विगत सत्र से जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं, केवल उन्हीं को ज्वाइन कराया जाएगा। और दूसरे चरण में जो भर्ती की जाएगी, दूसरा चरण जो है गाइस 5 तारीख से स्टार्ट होगा। कब से गाइस? 5 जुलाई से। 5 जुलाई से आपका दूसरा चरण स्टार्ट हो जाएगा अतिथि शिक्षक का, जो कि 10 से 12 जुलाई तक चलेगा, है ना? नेक्स्ट अपडेट दूसरे चरण की मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। समस्त अतिथि शिक्षक को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो प्लीज़ कमेंट में अपने प्रश्न को लिख दीजिए, लिख करके मुझे भेजिए, तो मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। धन्यवाद।